के अंदर कालापन आ गया है। तो ये जो काले वस्त्र हैं ये कलयुग का प्रतीक है। कलयुग में जब कोई मनुष्य आत्मा सत मार्ग पर चलती है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलती है, तो आसुरी वृत्तियों के लोग उस पर बड़े कलंक लगाते हैं। तो ये जो काली देवी है ये कलंकों का नाश करने वाली है, क्योंकि जब तक हम स्वयं इस बात को नहीं समझेंगे कि हम सही मार्ग पर हैं, तब तक हमें शक्ति नहीं मिलेगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है लेकिन दूसरे कुछ बोल देते हैं तो फिर वो अपना रास्ता ही छोड़ देता है। लेकिन वो हर एक नारी काली स्वरूपा है जो सत मार्ग पर चलते हुए जो भी कलंक आदि जीवन में लगते उनका नाश करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। काली के हाथ में मुंडों की माला गले में दिखाते हैं, हाथ में एक मुंड दिखाते हैं, कटोरा दिखाते हैं जिस पर खून टपक रहा होता है। और कहा जाता है कि जहां से काली निकली वहां से मुंड काटती चली गई, मुंडों की माला ढेर लगा दिया मुंडों का। इसका तात्पर्य ये है कि जो सिर है, जो मुंड है, ये अभिमान का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति को बहुत अभिमान होता है तो लोग कहते हैं देखो कैसे अकड़ के जा रहा है, इसका सिर नीचा नहीं होता है। भगवान इसका सिर कभी तो नीचा करेगा। किसी का बुरा करता है तो लोगों के मन से ऐसी भावना पैदा होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर जो है वो अभिमान का प्रतीक है, और जो हाथ हैं देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया है। तो जो हाथ है वो वास्तव में शक्तियों का प्रतीक है, सहयोग का प्रतीक है। तो जो मुंड है वो मुंड उतारने का मतलब है कि देवी जहां से निकलती है वहां से देह अभिमान को खत्म करती जाती है। बाकी देवी कोई हिंसा नहीं करती, किसी का सिर नहीं उतारती। अगर वो किसी का सिर उतारती तो उसको माता क्यों कहते? तो वास्तव में कोई कटार नहीं है उनके हाथ में कि जहां से निकलेगी सिर काटती जाएगी। लेकिन अभिमान का सिर काट देना ये वास्तव में मुंड चढ़ाना या मुंड काटते जाने इस बात का ये प्रतीक है। देवियां कभी हिंसा नहीं करती, वो कभी किसी का रक्त नहीं बहाती। रक्त कौन सा बहाना है? जो विषय विकारों का रक्त हमारे अंदर आ गया है, जिससे हम दूसरों को दुख देते हैं। इसीलिए जो काली का प्रतीक दिखाया है वो वास्तव में मुंड को उतारते हुए और काल रात्रि पर काली का आना दिखाते हैं। तो अभी वास्तव में ये समय काल रात्रि का ही चल रहा है, क्योंकि अब सबका काल आने वाला है। आज भगवान ने कहा कि मनुष्य जो है उसके गले के अंदर विनाश की माला पड़ी हुई है। माना आज के समय पर 1 मिनट में अभी खुशी है और 1 मिनट में सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती, दुख हो जाता है। एक पिता अपने बच्चे को खूब उछाल उछाल के खिला रहा था, बच्चा भी खुश, बाप भी खुश। अचानक बैलेंस बिगड़ा, बच्चा नीचे गिरा, सारे घर में कोहराम मच गया। आप देखो, एक सेकंड पहले सब खुश थे, लेकिन 1 सेकंड के बाद दुख ही दुख, मातम ही मातम छा गए। तो ये ऐसा काल रात्रि का समय चल रहा है जबकि काल कब किसको खा लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब ऐसे समय पर काल रात्रि का आना होता है कि हे मानव, अपने अभिमान के सिर को समाप्त करो और अब तुम परमात्मा को अपना साथी बनाओ, उसकी छत्र छाया में रहकर शक्तिशाली आत्मा बन जाओ। फिर आप देखो दूसरी तरफ दुर्गा दिखाई है। दुर्गा अर्थात जो दुर्गुणों का नाश करने वाली है। दुर्गुण तो बहुत सारे, निंदा करना, चुगली करना, तेरी मेरी करना, हाँ कितने दुर्गुण हैं।
कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई पाप करता है, ये सब दुर्गुणों में आ जाते हैं। अब हम दुर्गा की स्तुति तो बहुत करते हैं, लेकिन दुर्गा के बताए रास्ते पर तो चलते नहीं हैं। तो दुर्गा माता प्रसन्न कैसे होगी? इसीलिए कई बार जो है कुछ कुछ बातें समाज से ही सुनने में आती हैं। कल ही कोई सुना रहा था, कह रहा था कि देखो 9 दिन कहेंगे दुर्गा दुर्गा और 10वें दिन कहेंगे मुर्गा मुर्गा, मतलब नॉनवेज खाना होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो माना कहाँ वो भावना रह गई है, हंसी उड़ाते हैं वो। तो वास्तव में दुर्गा की अगर स्तुति कर रहे हो तो दुर्गा कहती है दुर्गुणों का नाश कर। फिर दिखाया है सरस्वती, सारे दुखों का, सारे परेशानियों का जो जड़ है वो अज्ञानता है। अगर ज्ञान आ जाए तो हमारे सब दुख समाप्त हो जाएं। पर कौन सा ज्ञान? डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, वैज्ञानिक बन जाएंगे वो ज्ञान, या कोई और ज्ञान? सत्य ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो जो इस ज्ञान को देने वाली है वो देवी सरस्वती है। तो उस ज्ञान को जब हम पा लेते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। इसके बाद आप देखिए नीचे शीतला देवी है। शीतला देवी माना जो शीतल है। आज व्यक्ति गर्म हो जाता है, जैसे फोन की बैटरी जब खत्म होने लगती है और फोन को ज्यादा यूज करो तो क्या हो जाता है? गर्म होता है, नहीं होता है? तो बैटरी खत्म हो गई तो फोन गर्म हो गया। आज इंसान भी बात बात पे गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए किसी को जरा सी बात कहो और वो गर्म हो जाता है। लेकिन शीतला देवी हमको शीतल बनने का जो है वरदान देने वाली देवी है। जब तक हम शीतल नहीं बनेंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्रोध जो है वो मनुष्य का सत्यानाश करता है। 1 सेकंड का क्रोध मनुष्य के पूरे जीवन को तबाह कर देता है। इसलिए शीतला देवी हमको शीतलता का वरदान देती है। संतोषी जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी